हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नियोजन यानी कि प्लानिंग। और ये है इसकी बेटा क्लास नंबर सेकंड। मीनिंग इस चैप्टर यानी कि नियोजन की एक क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ और आज ही हमारे पास सेकंड क्लास है। और इस क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो मैं आपको प्रश्न कराने वाला हूँ बेटा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अब तक कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है नियोजन की प्रक्रिया यानी कि स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। आप अपनी कॉपी पर इंपॉर्टेंट डालकर लिख लो नियोजन प्रक्रिया। नियोजन प्रक्रिया यानी कि स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के स्टेप, क्योंकि ये एग्जाम में अब तक अगर आप अपना मॉडल पेपर उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो सीधी सी बात है, इस साल भी ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं रिपीट कर देता हूं, आज हम क्या करने वाले हैं बेटा। ये है व्यावसायिक अध्ययन, चैप्टर है नियोजन और इसका पार्ट नंबर है ये सेकंड। देखो बेटा, जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं लिया उनके लिए हल्का सा मैं रिवाइज कराना चाहूंगा कि नियोजन यानी कि प्लानिंग का मतलब होता क्या है। हमारा जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है मैनेजमेंट का में के अंदर बेटा 5 फंक्शन होते हैं। मैनेजमेंट में टोटल 5 फंक्शन है। उन 5 फंक्शन में से पहले फंक्शन को हम बोलते हैं नियोजन यानी कि प्लानिंग। और प्लानिंग का मतलब होता है भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करना। हम भविष्य में किस तरह से काम करेंगे उसकी रूपरेखा तैयार करना आपकी कहलाती है बेटा, प्लानिंग कहलाती है। अब पेपर में प्रश्न क्या आएगा कि प्लानिंग की प्रक्रिया क्या होती है, यानी जब हम प्लानिंग करते हैं उसके क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं, उसमें कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। तो एक एक करके समझते बेटा कि अगर मुझे प्लानिंग करनी है, मेरा कोई व्यवसाय है, मुझे कोई दुकान स्टार्ट करनी है, मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जब मैं प्लानिंग करूंगा, जब मैं नियोजन करूंगा, नियोजन को बेटा हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो मैं बार बार प्लानिंग शब्द यूज करूंगा कि जब भी मैं प्लानिंग करूंगा सबसे पहला काम होगा प्लानिंग के अंदर उद्देश्यों का निर्धारण करना। यानी कि मान लो बेटा मुझे कोई दुकान खरीदनी है या मुझे कोई बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस के अंदर सबसे पहला जब मैं प्लानिंग करने बैठूंगा, सबसे पहला काम होगा कि भैया मैं अपने लक्ष्य निर्धारित करूं या अपने उद्देश्य निर्धारित करूं कि मुझे क्या करना है। मुझे इस वर्ष लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है। मुझे इस वर्ष लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहला काम होता है कि मेरे उद्देश्य क्या है। तो प्लानिंग प्रोसेस या नियोजन प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य मीन्स कि मुझे करना क्या है, मैं दुकान क्यों खोल रहा हूं भाई, मैं बिजनेस क्यों खोल रहा हूं भाई, उसकी कुछ ना कुछ तो बेटा क्या होगी, कोई ना कोई तो हमारा एक उद्देश्य रहा होगा। तो याद रखना, प्लानिंग के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना। जब आपके पास आपके उद्देश्य हो जाएंगे कि भैया हाँ मुझे तो 1 लाख रुपए महीना कमाना है, फिर दूसरा काम होता है नियोजन की मान्यताओं को निर्धारित करना। अब आप कहोगे सर ये मान्यताएं क्या होती हैं। देखो सीधी सी बात है, जब मुझे बिजनेस करना है, मैंने मान लिया कि भैया 1 लाख रुपए महीना या 1 लाख रुपए मुझे इस साल कमाने हैं, ये मेरा उद्देश्य है। अब मैं मान्यताएं देखूंगा। मान्यता मतलब बेटा मुझे किस किस स्थिति में काम करना है, उन स्थितियों को चेक किया जाता है, उसे बोलते हैं मान्यताएं बेटा। यानी कि जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, जिनके बीच में मुझे काम करना है, मैं उन सब चीजों को चेक करता हूँ। कैसे बेटा, मैं ये चेक करूंगा कि मेरे आसपास कितनी दुकानें और खुली हुई जिनसे मेरा कॉम्पिटिशन है। मैं ये चेक करूंगा सरकार मेरे ऊपर कितना टैक्स लगाएगी। मैं ये चेक करूंगा कि बाकी जो दुकानदार है उन्हें कितना लॉस हो रहा है। मान्यता का निर्धारण कब नहीं हुआ कि मैं इन चीजों को मानकर चलूंगा। मैं इन चीजों को मानकर चलूंगा कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मैं ये तो मान लूंगा कि भैया 20% तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। मैं ये मानकर चलूंगा कि 2 दुकानें मेरे आसपास है जो कि मुझे कॉम्पिटिशन देंगी। मैं ये मानकर चलूंगा कि भैया ये मेरी कुछ 10% मिठाई मेरी खराब, मान लो मिठाई की दुकान खरीद बनानी है तो 10% मिठाई मेरी खराब होगी। इसे बोलते हैं मान्यता है। यानी कुछ चीजों को बेटा मुझे मान लेना पड़ता है। तो 2 काम हो गए। नियोजन प्रक्रिया में सबसे पहले मैं अपना उद्देश्य निर्धारित करूंगा, फिर मैं कुछ चीजों को मानूंगा कि ये चीजें तो होती होती हैं।
जिन्हें मैं बदल नहीं सकता हूं। तो पहला काम उद्देश्य निर्धारित करना, दूसरा काम नियोजन की कुछ मान्यताओं को निर्धारित कर लेना कि ये चीजें तो होंगी जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अब उन चीजों के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, विकल्पों की योजना या विकल्पों का चयन, बेटा विकल्पों को ढूंढूंगा। मान लो मैंने फिर से कहा कि मुझे एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी थी, है ना, या मुझे बैलून बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, गुब्बारे बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए बहुत सारी मशीन आती हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, उसके विकल्प ढूंढूंगा कि मुझे कहाँ कहाँ से मशीन ले सकती है, कि भैया चाइना से भी मशीन आ सकती है, इंडिया में भी मशीनें हैं, जापान में भी मशीनें हैं। अब मैं उस बिजनेस के लिए विकल्पों का खोज करूंगा। विकल्प मतलब अल्टरनेटिव, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जहां जहां से मैं इस मशीन को खरीद सकता हूं। तो 3 काम हो गए बेटा मेरे पास। नियोजन प्रक्रिया में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उद्देश्य निर्धारित करूंगा। बेटा अगर आप ऐसे समझोगे ना तो आपको शायद याद रहेगा एंड तक। पहले मेरे उद्देश्य पता होने चाहिए मुझे कि मुझे कमाना कितना है। फिर दूसरा, मुझे किन परिस्थितियों में काम करना है, उन परिस्थितियों की मान्यताओं को मुझे पता लगा लेना चाहिए। अब 2 बातें हो गई, मुझे 1 लाख रुपए कमाना है और इतने कंपटीशन के अंदर में मैं रहूंगा। तीसरा, अब मेरे पास इसके लिए क्या क्या विकल्प हैं, मैं विकल्पों की खोज करूंगा। लिख लो बेटा कॉपी पर, तीसरा स्टेप होता है विकल्पों की खोज करना, है ना। प्लानिंग प्रोसेस में तीसरा काम मैं क्या करूंगा बेटा, अल्टरनेटिव्स को यानी कि विकल्पों को ढूंढूंगा, मैं कहां कहां से मशीन मंगवा सकता हूं। अब मुझे विकल्प पता लगे कि मशीन चाइना में भी मिलती है, जापान में भी मिलती है, इंडिया में भी मिलती है। जब मुझे विकल्प का पता लगेगा, अब मैं उन विकल्पों का मूल्यांकन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, उन विकल्पों का मूल्यांकन। कहोगे सर ये मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब होता है उन विकल्पों में मैं चयन करूंगा कि कौन से विकल्प के फायदे हैं, किसके नुकसान है। मैं उनके फायदे और नुकसान पता लगाऊंगा, यानी कि जो इंडिया की मशीन मुझे मिल रही है उसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये पता लगाऊंगा। जो चाइना से मशीन मिल रही है उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। जापान से जो मशीन मिल रही है उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या, उसको बोलते हैं मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, यानी कि नंबरिंग देना। बेटा एक तरह से उन्हें नंबर दूंगा कि इंडिया की मशीन को कितने नंबर दिए जाएंगे, मूल्यांकन कर रहा हूं बेटा मैं। चाइना की मशीन को कितना नंबर दूं या जापान की मशीन को कितना नंबर दूं, इसे बोलते हैं विकल्पों का मूल्यांकन करना। तो मेरे पास अब 4 स्टेप हो गए बेटा, मेरे साथ साथ मन में बोलो। पहला स्टेप, मैं उद्देश्यों का पता लगाऊंगा कि मेरे उद्देश्य क्या है। दूसरा, अब मैं उन परिस्थिति का पता लगाऊंगा, मतलब मान्यताओं को निर्धारित करूंगा। अब उसके लिए तीसरा, अब मैं विकल्प को ढूंढूंगा कहाँ कहाँ से मशीन मिल सकती है। जब विकल्प को मुझे पता लग जाएगा यहाँ यहाँ से मशीन मिल सकती है, अब मैं उन विकल्पों का मूल्यांकन करूंगा कि कौन सी मशीन अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सी अच्छी, कौन सी खराब है। 4 स्टेप हो गए बेटा। 5वें स्टेप में मैं क्या करूंगा, जो उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा, यानी कि जो मशीन मेरे लिए बेस्ट होगी, उस विकल्प को मैं चयन कर लूंगा। तो 5वां स्टेप बेटा क्या है, विकल्प का चयन या सबसे बेस्ट विकल्प का चयन। जो मशीन बेस्ट थी उस मशीन को मैं चुन लेता हूं, उसे मैं क्या बोलता हूं बेटा, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मैं चयन कर लेता हूं। अब जैसी मुझे मेरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प पता लगेगा, मैं उसका चयन कर लूंगा। उसके बाद क्या होगा भैया, बस मेन अगर बात की जाए तो प्लानिंग प्रोसेस यहीं पर एक तरह से बेटा लगभग लगभग समाप्त हो जाता है। फिर भी कुछ छोटे से स्टेप और हैं, जैसे कि अब उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, कार्य योजना बनाऊंगा कि मुझे कैसे कैसे काम करना है। ठीक है बेटा, और बल्कि ये देखो, ये तो उसके लिए मैं बजट का निर्धारित करूंगा, कितने कितने पैसे मुझे कहाँ लगाने हैं। अब योजनाओं का क्रियान्वयन, उन योजनाओं का मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। अनुवर्तन मतलब बेटा उन्हें चेक करता रहूंगा वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट 5 स्टेप है बेटा पहले वाले, जिन आपको ध्यान से समझना है। पहले उद्देश्य बनाते हैं, फिर मान्यताओं का पता लगाते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, फिर विकल्पों को ढूंढते हैं, उसके बाद विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, उनमें से बेस्ट विकल्प का चयन कर लेते हैं। जब बेस्ट विकल्प आ गया, अब मैं योजना बनाऊंगा भैया मुझे काम कैसे करना है। उस योजना के लिए धन का आवंटन करूंगा, मतलब पैसे दूंगा, और उसके बाद उन योजनाओं का क्रियान्वयन मतलब उन योजनाओं पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा बेटा, यानी कि अपनी दुकान पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। फिर अनुवर्तन मतलब फॉलोअप, इसी चीज को मैं चेक करता रहूंगा कि मेरा काम हो रहा है या मेरा काम नहीं हो रहा है, जैसे मैंने सोचा था उस तरह से काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसे बोलते हैं ना अनुवर्तन, मतलब प्लानिंग के अनुसार काम किया जा रहा है या नहीं, उसे चेक करना बेटा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हुआ बेटा, ये हुआ नियोजन की प्रक्रिया, और ये था नियोजन नाम के चैप्टर का पार्ट नंबर 2। अगले पार्ट में हम इसका एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉरी बेटा, की इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। तो एक एक बेटा छोटा छोटा पार्ट, देखो मैंने लगभग 10-10 मिनट के में पार्ट है जिसमें आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको
समझा रहा हूँ बेटा। तो इसी तरह के साथ हमारी क्लास के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।